नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमीला प्रजापति स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमीला की पाठशाला में। दोस्तों, जैसे कि आपने 13 दिसंबर 2025 को अपने अकाउंट्स का पेपर दिया है EMRS 2025, तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपके क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4 है उसका सोल्यूशन किया है। तो मैंने यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन किया है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर्स कितने मैच कर रहे हैं और आप अपने पेपर में कितने अटेम्प्ट करके आए हैं वो आपको पता चल जाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ए इज ₹400 मोर देन द कॉस्ट ऑफ आइटम बी. Item A is sold at 10% loss and item B is sold at a profit of 60%. If there is a profit of 20% in the entire transaction, then what is the selling price of item A? तो यहाँ पे हमें item A का selling price पूछा गया है, तो वैसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1440. तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, cost of an item A is 400 rupees more than that of the cost of item B. तो हम एज्यूम करते हैं let the cost of the item B be X. Cost price of item A क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है A is 400 rupees more than that of B, that means X plus 400. यहाँ पे दिया गया है item A is sold at a loss of 10%. तो selling price of आइटम ए हो जाएगा x प्लस 400 जो इसका कॉस्ट प्राइस है माइनस 10/100 ऑफ x प्लस 400. ठीक है, तो ये कैंसल्ड हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 4000 माइनस x माइनस 400 डिवाइडेड बाई 10. सो दिस इज इक्वल्स टू 9x प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 10. नेक्स्ट दिया गया है आइटम बी इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60%. तो सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी हो जाएगा x प्लस 60/100 ऑफ x. सो दिस इज इक्वल्स टू 16x by 10. So according to question, 9x plus 3600 divided by 10 plus 16x by 10 is equals to 20% प्रॉफिट है, दैट मीन्स 100 रुपीज़ पे 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए प्लस आइटम बी. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 9x प्लस 3600 प्लस 16x डिवाइडेड बाई 10, यहाँ ये कैंसल्ड हो जाएगा, इक्वल्स टू 12/10 इंटू 2x प्लस 400. ये और ये कैंसल्ड, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 25x प्लस 3600 इज इक्वल्स टू 24x प्लस 4800. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1200. ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 400 दैट इज इक्वल्स टू ₹1600. ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए. अभी हमें निकालना है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए. तो इसे हम लिख सकते हैं 1600 माइनस 10/100 ऑफ 1600. ठीक है, तो ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा, दैट मीन्स 1600 माइनस 160, दिस इज इक्वल्स टू 1440. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन k इज एडेड टू ईच ऑफ 11, 27, 20 and 44, then the numbers so obtained in this order are in proportional. What is the mean proportional between k plus 2 and 3k minus 5? ऑप्शंस दिया गया है 6, 15, 9 and 12. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 12, लेकिन हम इसे कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे दिया गया है k इज एडेड टू 11, 27, 20 and 44. तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 11 प्लस k, 27 प्लस k, 20 प्लस k एंड 44 प्लस k. ठीक, और हमें दिया गया है कि ये जो नंबर्स है ये प्रोपोर्शनल है, तो ये आपका रेशियो और प्रोपोर्शनल का प्रॉब्लम है. दैट मीन्स 11 प्लस k
is to 27 plus k is proportional to 20 plus k is to 44 plus k। तो हम इसे लिख सकते हैं 11 plus k divided by 27 plus k is equals to 20 plus k divided by 44 plus k। सो अभी हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 plus k इंटू 44 plus k is equals to 20 plus k इंटू 27 प्लस के। तो यहाँ से एक्चुअली हमें k का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 44 दैट इज 484 प्लस 11 के प्लस 44 के प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 27 होगा 540 प्लस 20 के प्लस 27 के प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो के स्क्वायर कैंसिल्ड। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 484 प्लस 55 के इज इक्वल्स टू 540 प्लस 47 के। सो दिस इम्प्लाइज 55 के माइनस 47 के इज इक्वल्स टू 540 माइनस 484, 8 के इज इक्वल्स टू 56। तो यहाँ से हमें के का वैल्यू मिल रहा है 7। तो अभी हम निकालते हैं k प्लस 2। तो k प्लस 2 होता है 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9 एंड 3k माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7 माइनस 5, 21 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमें k प्लस 2 और 3k माइनस 5 का वैल्यू मिला 9 एंड 16। अभी हमें इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे होता है, हम एज्यूम करेंगे लेट x बी द मीन बिटवीन 9 एंड 16। ठीक है, ये हो जाएगा 9 is to x इक्वल्स टू x is to 16। सो दिस मीन्स 9 by x is equals to x by 16। सो दिस implies x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 into 16। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 9 into 16। ये हो जाएगा 3 into 4 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। The ratio of acid and water in solution A and solution B is 7:8 and 9:11 respectively. 3 liter of solution A is mixed with 4 liter of solution B and 1 liter of water is added to it. What is the percentage of acid in the resulting solution? तो इसका जो correct option है वो है A that is 40%। लेकिन हम निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे एसिड और वाटर का रेशियो दिया गया है इन सोल्यूशन A एंड सोल्यूशन B। एसिड इन सोल्यूशन A ये कितना है 7/15। ठीक है, 7:8 है मतलब 7/15। और एसिड इन सोल्यूशन B कितना है 9/20। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है 3 लीटर ऑफ एसिड सोल्यूशन, क्योंकि हमें एसिड निकालना है परसेंटेज ऑफ एसिड, तो 3 लीटर ऑफ एसिड सोल्यूशन ऑफ ए ये क्या हो जाएगा 3L इंटू 7/15 दैट इज इक्वल्स टू 21L/15। सिमिलरली 4 लीटर ऑफ एसिड सोल्यूशन ऑफ बी ये हो जाएगा 4L इंटू 9/20 दैट इज इक्वल्स टू 36L/20। आप इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7/5L, ये हो जाएगा 9/5L। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है टोटल वॉल्यूम कितना होगा। देखिए टोटल वॉल्यूम 3 लीटर ऑफ सोल्यूशन A प्लस 4 लीटर ऑफ सोल्यूशन B प्लस 1 लीटर ऑफ वाटर। सो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 लीटर। और टोटल एसिड ये होगा 7/5L प्लस 9/5L। सो दिस इज इक्वल्स टू 16/5L। ये हो गया हमारा टोटल एसिड और ये हो गया टोटल वॉल्यूम। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ एसिड इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन ये हो जाएगा आपका टोटल एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 16/5 लीटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है 8 लीटर इंटू 100। तो ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा 2 दैट इज 2/5 इंटू 100
20, so this is equals to 40%. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है E. A trader sells a toy for rupees 615 after giving a discount of 18% on its marked price. If he sells it at 80% of its marked price, then he earns a profit of 20%. What is the cost price of the toy? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 500, 600, 400 एंड 450. तो यहाँ पे जो मार्क प्राइस है वो हमें पता नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं लेट द मार्क प्राइस बी एक्स. तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट बाय 100. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है. यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस दिया गया है 615 इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 माइनस डिस्काउंट है 18 बाय 100. सो दिस इम्प्लाइज 615 equals to x in 100 minus 18 by 100. So this implies 615 is equals to 82x by 100. तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो x is equals to 615 into 100 divided by 82. So this is equals to rupees 750. तो यहाँ पे हमें मार्क प्राइस मिला rupees 750. नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है इफ ही सेल्स इट एट 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस. ठीक है, तो अभी हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 80% ऑफ 750. ठीक है, तो 80 by 100 इंटू 750, सो दिस इज इक्वल्स टू 600. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस मिला 600. नेक्स्ट दिया गया है इफ ही सेल्स इट एट 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस देन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो है 20%. ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें पता है, तो हमारे पास एक रिलेशन है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बाय 100. सो दिस इम्प्लाइज सेलिंग प्राइस हमें पता है 600 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है 1 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट है 20 बाय 100. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 600 इक्वल्स टू 12 कॉस्ट प्राइस बाय 10. तो अभी हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे. कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 600 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, तो ये कैंसिल होगा 50. तो दिस इज इक्वल्स टू 500. तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹500. दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y बाई एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई बाई जेड इक्वल्स टू जेड बाई एक्स, x comma y comma z not equal to 0, then 1 by x is to 1 by y is to 1 by z is equal to. ऑप्शंस दिया गया 4 is to 3 is to 6, 3 is to 4 is to 2, 4 is to 3 is to 2 and 3 is to 4 is to 6. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है y by x plus z is equals to x minus y by z is equals to z by x. ठीक है, तो हम इज्यूम कर लेते हैं इक्वल्स टू k से k नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए y क्या मिल रहा है k इंटू एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू के जेड एंड जेड इज इक्वल्स टू एक्स के. तो यहाँ पे हमें जेड का वैल्यू मिल गया एक्स के. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे के एक्स प्लस के जेड. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज के एक्स प्लस जेड क्या है के एक्स है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के स्क्वायर एक्स. तो क्या कॉमन लेंगे, के एक्स कॉमन लेंगे 1 प्लस के. ठीक है, यहाँ से हमें y क्या मिला एक्स के इंटू 1 प्लस के. सिमिलरली y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस के जेड. सो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस के इंटू एक्स के. सो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस एक्स के स्क्वायर. यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस के स्क्वायर. ठीक है, अभी हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. ये हम एज्यूम करते हैं 1 और ये है 2. तो फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स के इंटू 1 प्लस के इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 माइनस के स्क्वायर. ठीक है, तो x और x कैंसल्ड. सो दिस इम्प्लाइज के इंटू 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के. ठीक है, ये और ये कैंसल्ड. सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 1 माइनस के
सो 2k इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल रहा है 1/2। तो अभी हमें k का वैल्यू मिला हाफ, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y इक्वल्स टू x/2 इंटू 1 प्लस 1/2। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू x/2 इंटू 3/2। सो y इज इक्वल्स टू 3x/4 और z इक्वल्स टू x/2। हमें निकालना है 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z। सो दिस इक्वल्स टू 1/x इज टू y की जगह पे क्या लिखेंगे, 3/4x इज टू 1/x/2। तो ये हो जाएगा 1 इज टू 4/3 इज टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन एलसीएम है वो है 3। ये हो जाएगा 3 इज टू 4 इज टू 6। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.92 इंटू 0.0203 डिवाइडेड बाई 2.9 इंटू 0.7 इंटू 0.0365 डिवाइडेड बाई 12.12 होल स्क्वायर माइनस 8.12 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.25 होल स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू 19.99। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है 0.01, 0.05, 0.5 एंड 0.1। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। तो पहले हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.92 इंटू 0.0203 डिवाइडेड बाई 2.9 इंटू 0.7 इंटू 0.0365। ठीक है, इंटू 0.25 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 19.99 डिवाइडेड बाय 12.12 माइनस 8.12 इंटू 12.12 प्लस 8.12। ठीक है, अभी हम इसे लिख सकते हैं 292 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 203 डिवाइडेड बाय 10000। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 29/10 इंटू 7/10 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इंटू 0.25 और इसे अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 20.24 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20.24। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, अभी देखिए यहाँ पे भी 6 जीरोस है, यहाँ पे भी 6 जीरोस है, तो ये कट जाएगा। तो 292 इंटू 203 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 7 इंटू 365 इंटू यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 0.25 को लिख सकते हैं 25/400। ठीक है, इसे अगर 7 से काटते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 29, ये और ये कैंसल्ड। इसे हम काटेंगे तो यहाँ पे हमें 16 मिलेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 292 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 16। तो 2 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4 और 73। सो दिस इज इक्वल्स टू 73/365 इंटू 4। तो इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5, दैट इज 1/20। सो दिस इज इक्वल्स टू 0.05। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है √121 इंटू √54 माइनस 14√3 डिवाइडेड बाई √28 प्लस 10√3 इक्वल्स टू a प्लस √3, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज। ऑप्शन से 18, 22, 24 एंड 13। तो पहले हम यहाँ पे √52 माइनस 14√3 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू √3, ये हो जाएगा -7 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। ठीक है, 49 प्लस 3 कितना होता है, 52 होता है। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 7 माइनस √3 होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल रहा है हमें 7 माइनस √3। सिमिलरली हम √28 प्लस 10√3 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू √3। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर
प्लस रूट 3 स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 प्लस रूट 3, ठीक है। तो हमें ये दोनों का पहले रूट निकाल लेना है। अब हम इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो रूट ओवर 121 होता है 11, तो 11 इंटू 7 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू a प्लस b रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे रेशनलाइज कर लेना है। सो दिस इम्प्लाइज 11 इंटू 7 माइनस रूट 3 इंटू 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस रूट 3 इंटू 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू a प्लस b रूट 3, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 11 इंटू, इसे हम एक्सपांड कर लेंगे तो 35 माइनस 7 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो 5 स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3। सो दिस इम्प्लाइज 11 इंटू 38 माइनस 12 रूट 3 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे 38 बाई 2 माइनस 12 रूट 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 19 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो अगर हम इसे इक्वेटिंग बोथ साइड करते हैं तो यहाँ से a का वैल्यू मिलता है 19 और b का वैल्यू मिलेगा -6। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें a का वैल्यू मिला 19, b का वैल्यू मिला -6। तो हमें निकालना है a प्लस बी, दैट मीन्स 19 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 13। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू रूट ओवर 1875 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3888 divided by root over 1200 by root over 768 into root over 175 by root over 1792, then root x is equal to, options दिया 5 by 12, 7 by 12, 4 by 9 and 5 by 9। तो यहाँ पे जो हमें x दिया गया है, जो वैल्यूज दिए गए हैं, इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x is equals to root over 625 into 3 divided by root over 36 square into 3 divided by root over 400 into 3 divided by root over 16 square into 3 into root over 25 into 7 divided by root over 16 square into 7, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 20, यहाँ पे 625 है, 25 स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 25 रूट 3 डिवाइडेड बाय 36 रूट 3 इंटू, इसे हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 16 रूट 3 डिवाइडेड बाय 20 रूट 3 इंटू 5 रूट 7 डिवाइडेड बाय 16 रूट 7, ठीक है। तो ये रूट 7 कैंसिल, रूट 3 कैंसिल, यहाँ से 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, ए 5 4 जा 20। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 4। अभी हमें निकालना है रूट ओवर एक्स, तो रूट ओवर एक्स क्या हो जाएगा, रूट ओवर 25 बाय 36 इंटू 4, सो दिस इज इक्वल्स टू 5 बाय 6 इंटू 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 5 बाय 12। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28, 40 एंड 48 leaves remainder 4 in each case and x is divisible by 13. What is the sum of the digits of x? ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि एक लिस्ट नंबर है जिसको अगर हम 28, 40 या 48 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 4 आता है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे 28, 40 और 48 का, तो ये है 1680, ठीक है। अभी हमें कहा गया है कि अगर x को हम 28, 40 या 48 से डिवाइड करते हैं तो इन ईच केस उसका रिमाइंडर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो x व्हेन डिवाइडेड बाय 28,
40 and 48 leaves remainder 4. x क्या हो सकता है? x is of the form 1680k plus 4. ठीक है, k जो है ये एक पॉजिटिव, k is a small positive number, k is a small positive number. ठीक है, अब दिया गया है कि x is divisible by 13. Given x is divisible by 13, that means x is equals to 1680k plus 4 congruent to 0 mod 13. x is divisible by 13 का मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 होगा. ठीक है, अभी हमने क्या एज्यूम किया? k इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर. पहले हम यहाँ पे k का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं. तो अगर हम k का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें x मिल रहा है 1684 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, क्योंकि हमें दिया गया है ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 13 है. तो डिविजिबल बाय 13 का मतलब होता है उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए. नेक्स्ट हम k का वैल्यू 2 पुट कर लेंगे. 1680 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 3360 प्लस 4, दैट मीन्स इक्वल्स टू 3364. ये भी जो है नॉट डिविजिबल बाय 13 है. नेक्स्ट हम k का वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे तो x इक्वल्स टू 5040 प्लस 4, दैट मीन्स 5044. तो ये जो नंबर है इज डिविजिबल बाय 13. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 5044. और अगर 5044 के डिजिट्स को आप ऐड करते हैं दैट मीन्स 5 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 4, तो यहाँ पे आपको मिलता है 13. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m इक्वल्स टू 2 to the power 5 into 3 to the power 5 whole to the power 2 divided by 12 into 81 into 3 cube and n equals to 2 to the power minus 4 whole to the power 2 into 2 to the power minus 5 divided by 4 to the power minus 3, then what is the value of root over mn? ऑप्शंस दिया गया 4/3, 2/3, 3/2 and 3/4. तो पहले हम m और n को सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 5 होल टू द पावर 2 है. तो यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो हम पावर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 3 to the power 10 डिवाइडेड बाय 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 81 को लिख सकते हैं 3 to the power 4 इंटू 3 क्यूब. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 to the power 5 माइनस 2. ठीक है, यहाँ पे हम लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे इंटू 3 to the power 10 माइनस, देखिए यहाँ पे है 1 4 और 3, तो ये कुल मिलाकर कितने हैं 8 है. तो यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा. तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर. तो m का वैल्यू हमें मिला 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर. नेक्स्ट हम n निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे 2 to the power माइनस 8 इंटू 2 to the power माइनस 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 स्क्वायर टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 to the power माइनस 6. तो इसे लिख सकते हैं 2 to the power माइनस 8 माइनस 5 प्लस 6. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 to the power माइनस 13 प्लस 6. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 to the power माइनस 7. हमें निकालना है m n. तो एम एन क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 to the power माइनस 7. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 to the power 3 माइनस 7 इंटू 3 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 to the power माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर. तो इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर बाय 2 to the power 4. सो 2 to the power 4 को हम कैसे लिखेंगे 4 स्क्वायर, बिकॉज 2 to the power 4 होता है 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर. तो अभी हमें निकालना है रूट ओवर एम एन. सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू 3/4. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 4.
तो दोस्तों यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं EMRS 2025 अकाउंट्स के पेपर का सोल्यूशन जो आपके 13 दिसंबर 2025 को हुआ था। यहाँ पे हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज पार्ट 4 का सोल्यूशन किया है। इसका जो रिमेनिंग सोल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अगर आप EMRS का टायर 1 क्लियर करते हैं तो आप टायर 2 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पीजीटी मैथ्स का और टीजीटी मैथ्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनका सोल्यूशन, साथ ही साथ हम उनके रिलेटेड चैप्टर्स का डिस्कशन करेंगे। उसके रिलेटेड जो शॉर्टकट आपको फॉर्मूलाज है वो सारे दिए जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। EMRS 2025 अकाउंट्स की जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उनका सोल्यूशन लेके। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।